चीन के खिलाफ भारतीय सेना को खुली छूट देने पर चीन में खलबली मच गई है, जिसके बाद चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने गीदड़ भभकी दी है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि चीन भारत के साथ विवाद नहीं बढ़ाना चाहता, लेकिन चीन के पास भारतीय सेना को जवाब देने की पूरी क्षमता है। चीन के सैन्य विश्लेषकों का कहना है कि अगर दोनों देशों के बीच संघर्ष बढ़ता है तो भारत को एक बार फिर 1962 की तरह पराजय का सामना करना पड़ेगा। उनका कहना है कि भारत के साथ सैन्य टकराव कभी भी चीन की प्राथमिकता नहीं रही है, इसलिए भारत सीमा पर कम सैनिक तैनात हैं। अगर वहां संघर्ष बढ़ता है तो चीन की सेना भारत की सेना पर हर मोर्चे पर भारी पड़ेगी। बता दें कि चीन के साथ लगती 3500 किलोमीटर लंबी LAC पर तैनात सशस्त्र बलों को चीन के किसी भी आक्रामक बर्ताव का मुंहतोड़ जवाब देने की पूरी आज़ादी दे दी गई है। सूत्रों ने बताया कि राजनाथ सिंह ने शीर्ष सैन्य अधिकारियों को जमीनी सीमा, हवाई क्षेत्र और रणनीतिक समुद्री मार्गों में चीन की गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखने के निर्देश दिए हैं और चीनी सैनिकों के किसी भी दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सख्त रुख अपनाने को कहा है। इसके अलावा भारत ने 3488 किलोमीटर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपने विशेष युद्ध बलों को तैनात किया है, जो कि चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के पश्चिमी, मध्य या पूर्वी सेक्टरों में किसी भी प्रकार के हमले से जूझ सकते हैं। उत्तरी मोर्चे पर लड़ने के लिए पिछले कई दशकों में प्रशिक्षित विशेष बलों को LAC पर भेजा गया है। भारतीय पर्वतीय सैनिकों को गुरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित किया जाता है और ये पहाड़ों पर कारगिल युद्ध भी लड़ चुके हैं। एक पूर्व सेना प्रमुख ने बताया कि पहाड़ पर लड़ने की कला सबसे कठिन है। उत्तराखंड, लद्दाख, गोरखा, अरुणाचल और सिक्किम में तैनात सैनिक दुर्लभ ऊंचाइयों में रहते हैं और इसलिए उनकी लड़ने की क्षमता भी बहुत अधिक होती है। तो वहीं चीनी सेना के उपकरण बनाने वाले एक सैन्य विशेषज्ञ का कहना है कि भारत के पास ऊंचाई यानी हाई एल्टीट्यूड पर होने वाली लड़ाई के लिए प्रशिक्षित दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे अनुभवी सेना है। मॉडर्न वेपनरी मैगजीन के वरिष्ठ संपादक हुआंग गुजी ने कहा कि मौजूदा समय में पठारों और पहाड़ों पर दुनिया की सबसे अनुभवी सेना ना तो अमेरिका, रूस और ना ही किसी यूरोपियन देश की है, बल्कि भारत की है।